बाद लोग सोचते हैं हाफिज बना देंगे, आलिम बना देंगे, तनख्वाह थोड़ी रहेगी, खाएगा कैसे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हाफिज की तनख्वाह 10,000 है, 8,000 और 1.5 लाख तनख्वाह पाने वाले जो नहीं खाते, उससे बेहतर अल्लाह ताला हाफिज और आलिम को खिलाता है, बेहतर से बेहतर खिलाता है। और आज आप किसी आलिम को, हाफिज को तनहा खाते हुए नहीं देखेंगे। उसका दस्तरखान बड़ा कुशादा है, खुला हुआ दस्तरखान है। 10 आदमी, 20 आदमी, 5 आदमी, 7 आदमी हमेशा उसके दस्तरखान पे खाते हैं। कुरान की बरकत से, दीन की बरकत से अल्लाह तबारक तआला खूब नवाजता है, खूब नवाजता है। दारुल देवबंद में शेखुल हदीस थे हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। 500 रुपया तनख्वाह थी और 50 मेहमान रोजाना उनके दस्तरखान पर खाते थे, कम से कम 50 मेहमान हर दिन खाते थे। और दोस्तों खाना ऐसा लजीज, अभी दारुल देवबंद में मुहद्दिस है मौलाना नेमतुल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र को, अल्लाह उनको बेहतरीन बदला नसीब फरमाए और अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए। वो कहते हैं बचपन में तालिब इल्मी के जमाने में मैंने शेखुल इस्लाम के दस्तरखान पर खाना खाया था, आज से 70-80 साल पहले, और पतला सालन और रोटी, लेकिन इतनी लज्जत कि उसके बाद बादशाहों के दस्तरखान पर भी खाया, वजीरों की दावत खाई, हुक्मरानों की दावत खाई, लेकिन उस मर्द कलंदर के दस्तरखान पर जो लज्जत थी वो कहीं नहीं मिली। दोस्तों ये लज्जत इल्म दीन की लज्जत है, ये कुरान की लज्जत है, ये तकवा की लज्जत है, ये रूहानियत की लज्जत है, ये लिल्लाहियत की लज्जत है। अल्लाह तबारक तआला हम सबको अपनी औलाद को इस लज्जत से आशना करने की तौफीक नसीब फरमाए। दोस्तों ये अगर आप अपने बेटे को हाफिज और आलिम बनाते हैं, आप कब्र में जाएंगे, मरने के बाद आपका बेटा जो हाफिज है, आलिम है, आपको कभी भूलेगा नहीं, कभी नहीं भूलेंगे। मैंने आलिमों को देखा है, हर नमाज के बाद दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे अब्बा और अम्मा की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनके कब्र को नूर से भर दे। जब हज करने जाते हैं, अरफात में, मिना में, मुज़दलिफ़ा में ग़िलाफ़े काबा पकड़ कर दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे अब्बा और अम्मा की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा। हाफिज जलालुद्दीन सुयूती बहुत बड़े मुहद्दिस और मुफस्सिर गुजरे हैं, उन्होंने अपनी तफसीर में वाक़या लिखा है। एक लड़का हाफिज कुरान था, अपने माँ की कब्र पर जाकर कुरान की तिलावत किया करता था। दोस्तों हाफिज नहीं होगा तो क्या पढ़ेगा जाकर, क्या पढ़ेगा। आप अपने बच्चों को, मेरे एक दोस्त कहा करते थे, ऐ मुसलमानों कम से कम अपने बच्चों को इतना तो पढ़ा दो कुरान कि मरने के बाद तुम्हें कुरान पढ़ के बख्श सके। तुम्हें तो जरूरत है, कब्र में मुर्दा इंतजार करता है, मेरे घर वाला मुझे क्या भेज रहा है, मेरे लिए क्या कर रहा है। बहरहाल वो बच्चा हाफिज कुरान था, माँ की कब्र पर जाके कुरान की तिलावत किया करता था। एक दिन अम्मा ख्वाब में आई, ख्वाब में आकर अम्मा ने बेटे से कहा, बेटे मेरी कब्र पर जब तू आया कर तो आते ही कुरान न पढ़ा कर, थोड़ी देर रुक जाया कर। ये माँ ने ख्वाब में कहा। हाफिज आलिम बड़े तेज होते हैं, उनका जहन बड़ा खुला हुआ होता है, कुरान की वजह से उनके जहन में वो कैफियत पैदा हो जाती है कि और किसी का जहन ऐसा हो ही नहीं सकता। चुनांचे उस ख्वाब में बेटे ने अम्मा से दरियाफ्त किया, अम्मा आप कहती हैं कि जब मेरी कब्र पर आया करो, आते ही कुरान न पढ़ो, थोड़ी देर रुक जाया करो, आप ऐसा क्यों कहती हैं। तो अम्मा कहती है, बेटे जब तू मेरी कब्र पर आता है और आते ही कुरान पढ़ना शुरू करता है तो तेरे मुंह से लेकर मेरी कब्र तक इतना नूर होता है, इतना नूर होता है कि उस नूर की कसरत में तेरा चेहरा नहीं देख पाती। तो दोस्तों ये नूर कौन देगा, या हाफिज देगा या आलिम देगा। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को इस बात की तौफीक नसीब फरमाए कि अपने बेटे को आलिम और हाफिज बनाएं। दोस्तों याद रखो, ये हाफिज अगर हाफिज है, ये आलिम बन गया बहुत बड़ा आलिम होता है, ये मुहद्दिस बन गया बहुत बड़ा मुहद्दिस होता है, ये फकीह बन गया बहुत बड़ा फकीह होता है, और अगर ये डॉक्टर बन गया तो बहुत बड़ा डॉक्टर होता है, ये इंजीनियर बन गया तो बेहतरीन इंजीनियर होता है जो हाफिज होता है। चुनांचे कहते हैं हाफिज कुरान जो डॉक्टर बनता है, अल्लाह ताला उसके हाथ में शिफा बहुत देते हैं, बहुत शिफा देते हैं, वो ऑपरेशन उसका बहुत कामयाब होता है। दोस्तों हाफिज कुरान का हिफ्ज तो ये बहुत बड़ी दौलत है। मैं इस मदरसे के जिम्मेदारों को दिल की गहराइयों से मुबारकबादी देता हूँ। रांची वालों, आप इस मदरसों की कदर करो, ये मदरसे हमारे दीन का सरमाया है, ये मदरसे इन्हीं की वजह से हमारा दीन जिंदा है। अगर ये मदरसे नहीं होंगे तो आज दीन का कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। दोस्तों इन्हीं मदरसों यही हाफिज बनाते हैं, आलिम बनाते हैं, कारी बनाते हैं। सिर्फ एक मदरसा जिसका नाम बार बार आप सुन रहे हैं, दारुल उलूम देवबंद, हर साल 2000 आलिम पैदा करता है। कितने? 2000 आलिम पैदा करता है, 50 मुफस्सिर पैदा करता है, 50 मुफ्ती पैदा करता है, और 2000 आलिम दीन, आलिम रब्बानी पैदा करता है। और एक आलिम जहां भी चला जाता है, जिस इलाके में चला जाता है, पूरे इलाके में दीन की तब्दीली पैदा कर देता है। दोस्तों आज पूरी दुनिया की ताकत है,
आज हमारी हुकूमतों से वो खाइफ नहीं है जो बातिल ताकतें हैं, इस्लाम दुश्मन ताकतें। वो कहते हैं मदरसों में ये ताकत है जिस ताकत का हम मुकाबला कर ही नहीं सकते। दोस्तों, ये ताकत हथियार की ताकत नहीं है, ये ताकत जो है मादी ताकत नहीं है, ये ताकत कुरान की ताकत है, ये हदीस की ताकत है, ये रूहानियत की ताकत है जो अल्हम्दुलिल्लाह इन मदरसों के अंदर मौजूद है। और याद रखो, जब तक ये मदरसे रहेंगे, और मैं आपको बताता हूँ ये मदरसे क़यामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह, क़यामत तक रहेंगे। और जब तक ये मदरसे रहेंगे इंशाअल्लाह हमारा दीन बाकी रहेगा। हमारे दीन पर कोई हर्फ नहीं आ सकता, हमारे दीन को कोई खत्म नहीं कर सकता। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी हज किया था अरफात के मैदान में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीम दुआ की थी। वो दुआ क्या दुआ की थी? हाथ उठाकर अल्लाह के हुजूर तड़प कर हुजूर ने दुआ की थी, बारे इलाहा क़यामत तक मेरी उम्मत बाकी रहे, कोई जालिम, कोई जाबिर, कोई सरकश, कोई खुलखार मेरी उम्मत को खत्म न कर सके। ये दुआ की थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दोस्तों, अल्लाह ताला ने अरफात के मैदान ही में बता दिया कि ऐ मेरे महबूब आपकी दुआ कबूल है, ऐ मेरे महबूब आपकी दुआ कबूल है। दोस्तों, इस मकबूल दुआ के बलबूते पर मैं कहता हूँ, इस दुनिया में, इस मुल्क में कोई रहे या न रहे, हम तो इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह। ये मस्जिदें, ये मिंबर, ये मेहराब, ये मदरसे इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेंगे। आज जानते हैं कैसी साजिशें हो रही हैं। हजरत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने अदीम शान किताब लिखी है, तारीख़ दावत व अज़ीमत। उस किताब के अंदर उन्होंने लिखा है, इस्लाम पर इतने फितने, इतने फितने, इतने फितने आए कि दूसरा मजहब होता तो कभी का खत्म हो गया होता। लेकिन इस्लाम की शान यह है, जितने फितने बढ़ते हैं उतना ही इस्लाम के अंदर ताकत बढ़ती चली जाती है, इस्लाम की कुव्वत बढ़ती चली जाती है। दोस्तों, हमारे इस्लाम की कुव्वत यही अरबी मदरसे हैं, यही अरबी मदरसे हैं। चुनांचे 1857 के बाद जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत पूरे तौर पर आ गई थी, पूरी कुव्वत के साथ आ गई थी, उसने जागीरदारों को, यहाँ के राजाओं को, उलमा को फांसी दे दी थी और पूरे हिंदुस्तान पर उसकी हुकूमत थी। अंग्रेजी वजीर तालीम लॉर्ड मैकाले ने ऐलान कर दिया कि हम अब ऐसे हिंदुस्तानी बनाएंगे जो सूरत शक्ल के एतबार से हिंदुस्तानी होंगे और अपनी तालीम से, अपनी तरबियत से और अपने निसाब को पढ़ाकर हम उनको, उन सूरत और शक्ल तो हिंदुस्तानी रहेगी लेकिन उनका ज़हन दिमाग अंग्रेज बना देंगे। ये अंग्रेजों ने ऐलान किया, लॉर्ड मैकाले ने अपनी हुकूमत के घमंड में ऐलान किया। दोस्तों, उसके मुकाबिल में देवबंद के कलंदरों ने, देवबंद के बोरिया नशीनों ने, देवबंद के फकीरों ने ये अल्लाह के तवक्कुल पर बड़ी आजिज़ी के साथ ऐलान किया कि हम एक मदरसा कायम करके इंशाअल्लाह ऐसे हिंदुस्तानी बनाएंगे जो सूरत और शक्ल के एतबार से हिंदुस्तानी होंगे और ज़हन और दिमाग के एतबार से मक्की और मदनी होंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, हम अपनी तहरीक में कामयाब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक दफे दिल्ली गया था, वहाँ जामे मिल्लिया में एक सेमिनार था और उसमें यह था कि कॉलेजों ने क्या खिदमत अंजाम दी और मदारिस ने क्या खिदमत अंजाम दी, ये इस पर एक सेमिनार था। और प्रोफेसर रियाज साहब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े प्रोफेसर थे, वो उस इजलास के सदर थे। तो जो है मुझे देवबंद से मुझे भेजा गया था मदरसों की तर्जुमानी करने के लिए। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसे जिस मकसद के लिए कायम हुए थे, कुरान और हदीस की हिफाजत, मुसलमानों की इस्लाम की हिफाजत, तशख्खुस की हिफाजत, दाढ़ियों और सजदों और पेशानियों की हिफाजत, अल्हम्दुलिल्लाह उस मकसद में मदरसे 100% कामयाब है। तो प्रोफेसर साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा, ये मौलाना ने जो बात कही है, मदरसे में गवाही देता हूँ कि 100% कामयाब है। और हम कॉलेज वाले जो मिशन लेकर चले हैं, अभी हम पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, खुद उस लाइन के आदमी हैं। अल फज़्ल मा शहीदत बिही लादा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चप्पे पे जो मदरसे हैं ये बड़ी खिदमत अंजाम देते हैं। चुनांचे बाद दफ़े बैनुल अक़वामी ताकतें, यूरोप और अमेरिका की ताकतें, उनके मुल्कों के वज़राए खारिजा किसी कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा होते हैं, रात भर मीटिंग होती है और रात भर तजवीज़ मंजूर होती है, बंद कर दो इन मदरसों को, बंद कर दो इन मदरसों को। दोस्तों, रात भर मीटिंग करते हैं और तजवीज़ पे तजवीज़ लिखते हैं और सुबह कोई मदरसा बंद नहीं होता है, 50-60 मदरसे और खुल जाते हैं, 50-60 मदरसे खुल जाते हैं। ये उलमा जो मदरसों की बुनियाद रखते हैं, बुनियाद रखते रखते थक जाते हैं। आज मुजफ्फरनगर में रख रहे हैं, कल थाना भवन में रख रहे हैं, परसों मेरठ में रख रहे हैं, मदरसों की बुनियाद रखते चले जा रहे हैं। दोस्तों, सारी बातें मुखालिफ के बावजूद हमारे चल रही हैं, मुखालिफतें चल रही हैं, लेकिन इस बीच हमारा काम भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह और शान के साथ चल रहा है। अभी आपने लॉकडाउन देखा होगा, भूले नहीं होंगे। आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि इस तरह के जलसे में आप बैठ सकते हैं, मस्जिद में नहीं जा सकते थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह शान
शुरू हुई, वापस लौट आई। फिर दारुल देवबंद में दौरे की तालीम हो रही, फिर मदरसों में हाफिज हो रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन में दुनिया का हर काम रुक गया, हवाई जहाज रुक गया, ट्रेनें रुक गई, गवर्नमेंट की ऑफिसें रुक गई, कारोबार रुक गया, हर चीज रुक गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान होना नहीं रुका, हाफिज कुरान होना नहीं रुका। जब मस्जिदों में मदरसों में पाबंदी लग गई, इन बच्चों को घर में बैठा दिया गया। और लॉकडाउन जब से लगा और जब खत्म हुआ, कम से कम पूरे मुल्क में 20,000 बच्चे कुरान के हाफिज हो गए। तो बताओ, लॉकडाउन में भी ये काम रुकने वाला? किसी कहने वाले ने कहा है, बातिल से दबने वाले आए आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले आए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तो दोस्तों, मैं अर्ज यही कर रहा था कि लॉर्ड मैकाले ने ऐलान किया था, हम ऐसे हिंदुस्तानी बनाएंगे जो सूरत और शक्ल के एतबार से हिंदुस्तानी होंगे और ज़हनो दिमाग के एतबार से इंग्लिस्तानी होंगे। लेकिन हमारे इन बुजुर्गों ने ऐलान किया कि हम ऐसे हिंदुस्तानी बनाएंगे जो सूरत और शक्ल के एतबार से हिंदुस्तानी होंगे और ज़हनो दिमाग के एतबार से मक्की और मदनी होंगे। ऐ मुसलमानों, बताओ, हम मक्की मदनी हैं कि नहीं हैं? हर फर्द है, हम में से कोई आदमी, चाहे वो दीनदार हो चाहे कम दीनदार हो, लेकिन हर एक के दिल में मदीने की मोहब्बत है। हर मुसलमान कहता है, मदीना जाऊं फिर आऊं, मदीना फिर जाऊं, तमाम उम्र इसी में तमाम हो जाए। और कहता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तो दोस्तों, याद रखिए, हम इंशाअल्लाह हाफिज और आलिम हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेंगे। और जब तक ये हाफिज और आलिम हैं, जब तक ये मदरसे हैं, इंशाअल्लाह दीन को आंच आने वाली नहीं है। हमारे खिलाफ जो साजिशें करते हैं, दोस्तों माफ कर दीजिए, हम तो उनके लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे में उनको दाखिल करके जिस लज्जत से हम आशना हो रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी दीन, इस्लाम और कुरान के लज्जत से आशना कर दे। दोस्तों, आज देखेंगे वो बड़े तमतरा के साथ मुखालफतें कर रहे हैं, लेकिन कल देखेंगे तो उनका नामो निशान नहीं है। लेकिन ये मस्जिदें रहेंगी कल भी, ये मदरसे कल भी रहेंगे, ये हुफ़ाज़ कल भी रहेंगे, ये उलमा कल भी रहेंगे। मैं जो है हाफिज, जो बच्चे हाफिज हुए हैं, इनको मैं नसीहत करता हूँ कि जिस तरह से तुम हाफिज हुए हो, इसी तरह से इंशाअल्लाह तुम आलिम भी हो जाना इंशाअल्लाह। और जिंदगी भर हाफिज हिफ्ज़ कुरान को याद रखना, जिंदगी भर कुरान की तिलावत करना, भूल मत जाना। कुरान का हाफिज होना आसान है और हाफिज रह जाना आसान नहीं। बहुत पढ़ना पड़ता था। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, जब कोई जाता था, हजरत मैं अपने बेटे को हाफिज बना रहा हूँ, आप दुआ कर दीजिए, तो हाजी साहब कहते थे, जन्म रोग लगा रहे हो, जन्म रोग, इसलिए कि रोज अगर नहीं पढ़ेगा तो भूल जाएगा। रोज पढ़ना जरूरी है। सुबह उठकर नाश्ता करो या न करो, 2 पारा पढ़ना जरूरी है, 2 पारा पढ़ना जरूरी है। इतनी बड़ी दौलत है तो इसकी हिफाजत भी बहुत जरूरी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुरान उस ऊंट की तरह है जिसकी रस्सी खुल जाए तो वो कहाँ चला जाए। इसी तरह से अगर हमने अपने आप को गाफिल कर लिया, कुरान की तिलावत नहीं की, तो ऐसा भूलेगा कि हाफिज नादरा भी नहीं पढ़ पाता। जो हाफिज होता है वो नादरा भी नहीं पढ़ पाता, देख कर भी नहीं पढ़ पाता। इस तरह से उस पर एक वबाल आ जाता है। अल्लाह ताला इन बच्चों को जिंदगी भर हाफिज रहने की तौफीक नसीब फरमाए। हमने जौनपुर में पढ़ते थे बचपन में, तो माशाल्लाह बड़े जबरदस्त हाफिज थे वहाँ। एक हाफिज रेल थे, और रेल की तरह पढ़ते थे। उनके शागिर्द हाफिज इंजन थे, और एक हाफिज जुनैद थे, नाबीना थे, लेकिन पढ़ते रहे, चलते रहते थे, पढ़ते रहते थे, चलते रहते थे, पढ़ते। ऐसा अच्छा लगता था, ऐसा अच्छा लगता था। एक दिन हाफिज साहब मुझे मिल गए, मैं वहाँ हिफ्ज़ पढ़ रहा था, छोटा सा था, तो मैंने सलाम किया। कहने कौन हो? मैंने कहा एक बच्चा हूँ जो हाफिज पढ़ता हूँ। कहने बानर कहाँ है, बानर कहाँ है? वो तब बानर रसूल को पूछ ले, बानर कहाँ है? तो बहरहाल ये बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत बड़ी सआदत है। अल्लाह ताला ने इस मदरसे को कबूल फरमाया और इतना शानदार जलसा हुआ। मुझसे कहा गया था 1 बजे जलसा खत्म होगा और 1:08 पर तो मुझे बैठाया गया, 1:08 पर तो मुझे बैठाया गया। बहरहाल आप हजरात, जैसा मैं आकर देख रहा था, जितनी तादाद उतनी तादाद अब भी मौजूद है। और ये इस मदरसे की मकबूलियत की दलील है, इस जलसे की मकबूलियत की दलील है। अल्लाह तबारक ताला इस जलसे को हद दर्जा कबूल फरमाए और इसके बेहतरीन समरात सामने आए। और ये जलसा क्यों किया जाता है, मजमे में पगड़ी क्यों बांधी जाती है? ताकि लोगों के दिल में शौक हो कि हम भी अपने बेटे को हाफिज बनाएंगे और एक दिन हमारे बेटे को भी अल्लाह तबारक तआला तौफीक देगा कि मजमे में उसकी पगड़ी बंधेगी इंशाअल्लाह। ये हर आदमी अपने दिल के अंदर तय कर ले। मेरे दोस्त है शकील भाई दिल्ली में, वो किसी मदरसे में जाते थे, जब बच्चा हाफिज होता था तो कहते या अल्लाह मेरे बच्चे भी किसी दिन हाफिज होंगे, मेरे बच्चे भी किसी दिन हाफिज होंगे। और माशाअल्लाह उनके 2 छोटे छोटे बच्चे दोनों हाफिज हो गए, दोनों हाफिज हो गए। तो मैं इन बच्चों को
बहुत मुबारकबादी देता हूँ और इन बच्चों से दरख्वास्त करता हूँ, आहीन शाहीन के चक्कर में न पड़िएगा, आहीन शाहीन के चक्कर में न पड़िएगा। इतनी बड़ी दौलत दी है आपको, अब अगर दूसरे रास्ते को आप इख्तियार करेंगे कुरान याद नहीं रख पाएंगे आप, इसलिए आप इसी रास्ते को इख्तियार कीजिए। आप पढ़ाइए, हाफिज की बड़ी शान है, बड़ा रुतबा है, आपके शागिर्द होंगे, मरने के बाद अब सब आपको याद करेंगे। मैं रोजाना अपने उस्ताद जो हिफ्ज़ के उस्ताद उनके लिए दुआ करता हूँ, रोजाना दुआ करता हूँ। बुढ़ा हो गया हूँ और जब तक मरूंगा इंशाल्लाह दुआ करता रहूंगा, और मैं दुआ न भी करता रहूंगा तब भी उनको सवाब मिलता रहेगा। जो मैं कुरान की तिलावत करूंगा और कुरान पढ़ूंगा, तरावी में सुनाऊंगा, इंशाल्लाह उसका सवाब उनको मिलता ही रहेगा। तो आप एक मुबारक रास्ता छोड़कर, कामयाबी का रास्ता छोड़कर आप दुनियावी रास्ता हरगिज़ इख्तियार न करें। हदीस कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, मन कान युरीदु हर्सल आखिरती नज़ीद लहू फी हर्सी, जो आखिरत की खेती चाहता है मैं उसकी खेती में इजाफा कर देता हूँ। इजाफा का क्या मतलब हुआ? आखिरत तो देते हैं, दुनिया भी दे देते हैं, आखिरत तो देते हैं, दुनिया भी दे देते हैं। और मन कान युरीदु हर्सल दुनिया, जो दुनिया की खेती चाहता नूती ही मिला, थोड़ा समय उसमें से दे देता हूँ। व मा लहू फिल आखिरति मिन नसाब, और नसीब और आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होता। तो दोस्तों हम ऐसी दुनिया से पनाह मांगते हैं जिस दुनिया की वजह से हमारा आखिरत में कोई हिस्सा न मिले। हम वो आखिरत चाहते हैं कि जो आखिरत भी मिले और उसकी बरकत से दुनिया भी मिले, उसकी बरकत से दुनिया भी मिले। माशाअल्लाह आज हाफिज आलिम जो है बहुत शानदार जिंदगी गुजार रहे, बड़े इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजार रहे, इतना खुश है, इतना खुश है कि पूछिए मत। और जब तनख्वाह बंद हो जाती तो और खुश हो जाते हैं। चुनांचे मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह जो शाह अब्दुल अजीज के खानदान के थे, हिजरत करके मदीना चले गए थे। एक दिन एक साहब बताते हैं कि हम लोगों ने देखा कि बड़ा खुश हैं, इस कमरे का सामान उस कमरे में, इस कमरे का सामान उसके, बहुत खुश हैं। हमने पूछा हजरत खुश क्यों है इतना? क्या कोई बहुत बड़ा नजराना मिल गया, बहुत बड़ा तोहफा मिल गया, बहुत बड़ी जागीर मिल गई, क्यों इतना खुश है? कहने लगे खुश इसलिए है कि हमारे दिल्ली में जागीर थी थोड़ी सी और उससे आमदनी होती थी और वो हमारे पास आती थी और हमारे लिए सहूलत हो जाती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको जब्त कर लिया। तो अब गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया तो खुश हैं कि अब हमारा भरोसा जायदाद पर नहीं होगा, हमारा तवक्कुल अल्लाह पर होगा इंशाअल्लाह। तो ये उलमा का तवक्कुल अल्लाह पर होता है, या अल्लाह वाले हैं। और सुन लो, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, अल्लाह कहता है जो मुझ पर भरोसा कर लेता है मैं उसके लिए काफी हो जाता हूँ। वो दुनिया भी देता है और आखिरत भी देता है। दोस्तों दुनिया में भी उसको कोई कमी इंशाअल्लाह नहीं रहती है। चुनांचे आपके घर भी देसी मुर्गा उसी वक्त कटता है जब कोई मौलवी मेहमान होता है, देसी मुर्गा उसी वक्त करता है जब कोई मौलवी मेहमान होता। खूब खिला रहा है अल्लाह ताला, दुनिया भी खूब दे रहा है। एक वाकया सुनाकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। आप लोग इतने अच्छे हैं कि अगर सुबह तक कहता रहूं तो सुनते ही रहेंगे, लेकिन बहरहाल फजर की नमाज आपको भी पढ़ना है, मुझे भी पढ़ना है। बहरहाल मौलाना हसन अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना? हकीमुल उम्मत, ये इनके बड़े भाई थे अकबर अली, उन्होंने अंग्रेजी तालीम हासिल की थी और अंग्रेजों के जमाने में सरकारी मुलाजिम थे। और ये छोटे बेटे थे अपने बाप के, मौलाना अशरफ अली थानवी, इनको इनके अब्बा ने देवबंद पढ़ने के लिए भेज दिया। जब ये देवबंद आने लगे तो इनकी फूफी ने इनके वालिद से कहा अकबर को तो अंग्रेजी पढ़ाया है और वो तो बड़ी शानदार जिंदगी गुजारेगा, और अशरफ को मौलवी बना रहे हो, इसकी जिंदगी गुजरेगी कैसे, इसका खर्चा कैसे चलेगा? वालिद को जलाल आ गया। वालिद ने कहा सुन लो, दिल में दीन की बरकत से, कुरान हदीस की बरकत से अशरफ को अल्लाह इतना देंगे, इतना देंगे कि अकबर जैसे जैसे उसकी नौकरी करेंगे। चनाचे आपको मैं बताऊं, आज अकबर साहब को कोई नहीं जानता, कोई जानता है? और अशरफ साहब को पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है। देवबंदी तो देवबंदी, बरेली लोग भी जानते हैं उनको, और उन्हीं के नाम पर रोटी कमाते हैं, उन्हीं के नाम पर रोटी पकड़ते हैं, उनका जरिए माश बने हुए हैं। कुछ ऐसे ही लोग गए देवबंद कि चलो देवबंद देखा है जिसकी वजह से हम रोजी रोटी खाते हैं, जिसको गाली देकर वो है कैसा, तो देवबंद आ गए देखने के लिए। इत्तेफाक से वहाँ के बच्चे भी कुछ पढ़ रहे थे, वो आए कि चलिए 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 तो हमारे कमरे में चलिए, खाना खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे। तो कहने लगे आप लोग पहचान गए क्या? कहने लगे हाँ पहचान गए, आप अशरफिया के। हम पहचान गए, मुबारकपुर में अशरफिया आप वहाँ के हैं। तो कहने लगे वहाँ किसी से बताइएगा मत। तो छुपे छुपे देवबंद देखे, उनके दिल में भी देवबंद की शान है। बहरहाल आज पूरी दुनिया में मौलाना अशरफ अली मशहूर है कि नहीं मशहूर है? चुनांचे थाना भवन है, दिल्ली से ट्रेनें चलती है पैसेंजर, शामली है, जलालाबाद है, थाना भवन है। जलालाबाद में स्टेशन था, थाना भवन में स्टेशन नहीं था, और जलालाबाद से 3 किलोमीटर जाना पड़ता था। तो सीआईडी ने गवर्नमेंट के रिपोर्ट दिया कि जलालाबाद स्टेशन पर जितने लोग उतरते हैं उसमें आधे से ज्यादा थाना भवन जाते हैं एक अल्लाह वाला उससे मिलने के लिए। तो थाना भवन को स्टेशन बना देना चाहिए,
स्टेशन बना देना चाहिए। आज बताओ किसी डॉक्टर की वजह से स्टेशन बना, किसी साइंसदान की वजह से बना, एक मौलवी की वजह से थाना भवन को स्टेशन बना दिया गया। इतना मर्जाए खलाक थे लोग, इतना उनके पास जाया करते थे, आया करते थे। दोस्तों पहले भी उलमा की शान है और आज भी रहेगी और इंशाअल्लाह क़यामत तक उलमा की शान रहेगी। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती, मेरी उम्मत की एक जमात क़यामत तक हक पर गालिब रहेगी। ये उलमा की जमात है, उलमा देवबंद की जमात है, हकदारों की जमात है, दीनदारों की जमात है। हुजूर ने फरमाया, ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ाज़लहुम वला मन ख़ालफ़हुम, जो उनकी मुखालफत करेगा या उनका साथ छोड़ देगा वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मन आम है, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो हुक्मरान हो, चाहे वो कोई ताकत हो, अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करते हैं। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चखे। अल्लाह तबारक ताला इस तरह तबक़े उलमा में हम सबको शामिल होने की तौफीक नसीब फरमाए। और अगर हम शामिल नहीं हैं, हम अपने बच्चों को आलिम बनाएं, तय कर लें कि इंशाअल्लाह आलिम बनाएंगे। बड़ा पाकीज़ा तबका है, बड़ा मुक़द्दस तबका है। आज मैं जो लोग उलमा से को बुरा भला कहते हैं, मैं उनसे कहता हूँ ये उलमा जैसे तैसे हैं, यही कुरान की हिफाजत कर रहे हैं, यही हाफिज बना रहे हैं, यही कारी बना रहे हैं, यही मुहद्दिस बना रहे हैं, यही मदरसे चला रहे हैं, यही मस्जिदें चला रहे हैं। तुम्हारे और तुम्हारे रसूल के बीच में यही वास्ता बने हुए हैं, हुजूर की बातें यही आम कर रहे हैं। और माशाअल्लाह बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति होते हैं, लेकिन जब इस्लाम पर कोई वक्त आता है तो वो करोड़पति अपने घर में बैठे रहते हैं और ये गरीब उलमा सीना सफर होकर उसके मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों ये उलमा की शान है, अल्हम्दुलिल्लाह ये रहेंगे तो दीन पर आंच आने वाली नहीं है और दीन की शान बाकी रहेगी। दोस्तों आज आपने नाम सुना, मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हाजी इमदादुल्लाह, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी, ये वो लोग हैं जो अपने ज़माने में बड़ी बड़ी ताकतों से टकरा कर उन्होंने दीन और ईमान की और इस्लाम की हिफाजत फरमाई है। वो सूरत हाल थी कि कहा नहीं जा सकता था कि हिंदुस्तान में इस्लाम बाकी रहेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हालात ऐसे हैं कि कोई चीज बाकी रहे या न रहे, इस्लाम तो बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। इस्लाम तो इंशाअल्लाह बाकी रहेगा, इस्लाम पर कोई आंच आने वाली नहीं है, हरगिज़ नहीं है। बहुत मायूस होने की जरूरत नहीं। क्यों मायूस हो रहे हो? आज मैं तुमसे एक बात बता दूं, आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई है, एक ईसाई भी इंजील का हाफिज नहीं है, एक ईसाई। सारी दुनिया में यहूदी हैं, बड़ी ताकत है उनकी, एक यहूदी भी जो है ये तौरेत का हाफिज नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह छोटे छोटे बच्चे, बाद बच्चे हम दस्तारबंदी के जलसे में जाते, इतने छोटे बच्चे की हैरत होती है कि कमरबंद भी सही बांध सकता है कि नहीं, कुरान का हाफिज हो गया, कुरान का हाफिज हो गया। ये मौजज़ा है कुरान का, ये मौजज़ा है। इस मौजज़े से कोई टक्कर नहीं ले सकता, मौजज़े से टकराया नहीं जाता। मौजज़े से तो फिरौन ने टकरा के देखा, दरिया नील में डूब कर रह गया। मौजज़े से नमरूद ने टकरा कर देखा कि जमीन में दस्ता ही चला जा रहा है। कारून ने देखा कि जमीन में दस्ता ही चला जा रहा है। दोस्तों मौजज़े से टकराया नहीं जाता, ये कुरान मौजज़ा है और कुरान पढ़ने वाले मौजज़े के मुहाफिज हैं। इंशाअल्लाह इनसे कोई ताकत टक्कर नहीं ले सकती। अल्लाह तबारक तआला। फिर मैं आखिर में मुबारकबादी देता हूँ रांची के मुसलमानों को कि माशाअल्लाह शानदार यहाँ मदरसे हैं, कारी जुबैर साहब और उनके उस्ताद मोहतरम और बहुत सारे उलमा, और यहाँ अच्छे अच्छे उलमा हैं। मेरी हज़रत मौलाना अजहर साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात है, कारी अलीमुद्दीन साहब से मुलाकात है। ये दोनों अकाबिर, दोनों बड़े मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और आज भी मैं इन हजरात को याद करता हूँ और इनको मैं रांची की इज्जत और आबरू समझता हूँ। अल्लाह ताला इनकी खबरों को नूर से भर दे और उनके नक्शे कदम पर जो उनके अखलाफ चल रहे हैं, उनकी औलाद चल रही हैं, अल्लाह तबारक तआला इन हजरात के अपने बड़ों पर के नक्शे कदम को पर चलने को कबूल फरमा ले और मजीद पुख्तगी और मजबूती के साथ बड़ों के नक्शे कदम को इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमाए।